हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बहुत सारी आज वैकेंसियों की चर्चा है और भी अन्य है जो की चर्चाएं हैं। तो शुरू करते बिहार दरोगा फ्री रिजल्ट का। जैसा कि शनिवार को संभावना थी और तैयारी थी कि रिजल्ट की जारी कर दिया जाएगा, और मैंने भी बताया था कि जारी कर दिया जाएगा। और अगर सब चीज़ सही रहा तो शनिवार, लेकिन स्क्रूटनी के कुछ मामले फंसने के कारण है जो कि आपको डिले हो रही है, और आपको हो सकता है कि आपको इंतज़ार करना पड़े 2 से 3 दिन। और बहुत सारे लोग करना है कि रिजल्ट है जो शनिवार को, तो ऐसा नहीं है। कल भी है जो कि मैंने कहा था कि कोई संभावना नहीं है कि आज रविवार को आएगी, आज भी संभावना नहीं है कि आप है जो कि रिजल्ट आएगी। तो आप लोग है जो कि जिस समय अपडेट आएगी कि कल आएगी कि नहीं आएगी या एक सप्ताह के अंदर आएगी, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक है जो कि रिजल्ट जारी नहीं होगा। और जहाँ तक सवाल है शनिवार की, तो संभावना थी, इसीलिए मैंने बताया। तो बहुत सारे लोगों को पता था कि रिजल्ट है जो कि तैयारी की जा रही है। तो एक संभावना उस दिन भी बताया था कि अगर डिले होगी तो आपको फरवरी फर्स्ट वीक में आपको इंतजार करना पड़ सकता है, और हो सकता है आपको इंतजार करना पड़े। जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा आप लोगों को बताऊंगा। फिर आते हैं दूसरी खबरों पर। तो 7 फॉरेंसिक वैन व प्रयोगशालाओं के लिए होगी 218 पदों पर बहाली। तो आपराधिक मामलों का तेजी से निष्पादन करने और अपराधियों को सजा दिलाने में वैज्ञानिकों साक्ष्यों भूमिका बेहद अहम है। इसके मद्देनजर राज्य में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के साथ ही घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाने के लिए 7 फॉरेंसिक वैन की भी व्यवस्था की गई है। इन्हें जो कि हर तरह से सुदृढ़ करने के लिए वरीय वैज्ञानिक सहायक प्रयोगशाला वाहन व क्लर्क से लेकर चालक तक के 218 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों की स्वीकृति गृह विभाग के स्तर से मिल गई है। साथ ही इनमें 189 पदों का रोस्टर भी क्लियर हो गया। शेष 29 रोस्टर क्लियर अपराध अनुसंधान इकाई के पास भेजा गया है। सभी पदों पर है जो कि रोस्टर क्लियर होने के बाद इन बहाली की प्रक्रिया मार्च तक शुरू होने की संभावना है। इसमें 9 निदेशक, 10 उप निदेशक, 29 सहायक निदेशक, 58 वरीय वैज्ञानिक सहायक, 10 उच्च वर्गीय लिपिक, 20 निम्न वर्ग, 18 चालक, 29 प्रयोगशाला वाहक और 31 विसरा या कार्यालय परिचारी के पद शामिल है। इन कर्मियों की मदद से क्षेत्रीय फोरेंसिक लैब के फोरेंसिक वैन क्रियाकलापों को गतिशील किया जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण मोबाइल विधि विज्ञान और प्रयोगशाला को पूरी तरह से सुदृढ़ करना है, ताकि किसी घटना में पूरी फोरेंसिक टीम वहाँ तुरंत साक्ष्य को एकत्र कर सके। इसके लिए वाहन उपकरणों के साथ ही अब कर्मियों की बहाली खास तौर पर है जो कि मतलब इसमें जो है आपको 218 पदों पर है जो कि बहाली। और कहाँ कहाँ होगी फोरेंसिक मोबाइल मैन, तो वर्तमान में फोरेंसिक मोबाइल वैन की व्यवस्था पटना में 2, मुजफ्फरपुर में 2, भागलपुर में 2 और पूर्णिया में 1 की गई है। वहीं पटना के अलावा मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में भी क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं संयुक्त भवन तैयार हो गया है। पटना में 4 करोड़ 35 लाख की लागत से विधि विज्ञान प्रयोगशाला की नई इकाई है जो कि तकरीबन तैयार हो चुकी है। राज्य में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निर्भया फंड से पटना के फोरेंसिक लैब है जो कि नई इकाई एक विशेष डीएनए यूनिट बनाई जा रही है। मतलब ये यहाँ है जो कि आपकी अगर पोस्टिंग ज्वाइनिंग होती है तो यहाँ पोस्टिंग होगी। अब आते हैं दूसरी खबरों पर जो संबंधित है आपके। तो ये पत्रिका है जो कि आपको ये पत्रिका है केवल सच जनवरी 2022। हालांकि इसको मैं प्रचार नहीं करूँ, यहाँ पर आपको सचिवालय सहायक के बारे में दिया हुआ है। और क्योंकि आपकी BSSC CGL 3 की है जो कि आप भी इसको ऑनलाइन में है जो कि देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो उससे संबंधित है मैं उसी को बारे में बताऊँगा जो। और जहाँ तक बात है BSSC, ये पेज है आपको देख सकते हैं, और ये 20 नंबर पेज पर है, सचिवालय के आलोक में है। तो जहाँ तक CGL 3 का सवाल है तो ये आपकी विज्ञापन है जो कि फरवरी तक उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन आएगी कि नहीं आएगी कहना, लेकिन तैयारी में अगर संभव होगी तो ये आ सकती है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि सहायक, क्योंकि सबसे जो बड़ी पद होगी वो सचिवालय सहायक और योजना सहायक की होगी। और ये आप जानते हैं कि ये समूह ख के पद है। ये समूह बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग के पद है, जैसे कि आपको रेलवे की है अन्य पद जो है
उसकी तरह से तुलना करते, तो ये समूह ख के पद होते अराजपत्रित, गजेटेड नहीं होते हैं। उसके बाद जो प्रमोशन होती है आपको प्रशाखा पदाधिकारी 6500 पर, ये भी राजपत्रित। इसमें अंतर क्या है कि ये अभी के अनुसार ये लेवल 7 में आती है सहायक की, और ये लेवल 9 में आ जाती है। समूह ख में आते हैं, ये भी समूह ख में राजपत्रित में आते हैं, गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। उसके बाद है जो कि आपकी प्रमोशन उसके बाद होगी अवर सचिव। अवर सचिव में क्या हो गया, ये समूह क के पद है, ये राजपत्रित हो जाते हैं, और ये जैसे आप गजेटेड बनते हैं तो बिहार राज्यपाल से आपकी नियुक्ति होती है। उसके बाद उप सचिव समूह क के पद हैं, और एक ये भी राजपत्रित बनते हैं। और उसके बाद अंत में जो प्रमोशन होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी का होता है, निदेशक स्तर का, ये 8700 ग्रेड पे का होता है। ये इतनी तक है जो कि होती है। और इसका बताने का मकसद है कि सीटें कितनी खाली है वर्तमान में, वैकेंसियाँ। हालांकि ये पूरी जो वर्तमान में पद जो है ये आप देख सकते हैं, पुराना जो किया गया था, और पुनर्गठन के 3831 सहायक का किया गया था, प्रशाखा पदाधिकारी का 997, अवर सचिव का 301, उप सचिव का 100, और निदेशक स्तर का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की ये 15, टोटल जो है 5244 पद अभी ये उस समय किया गया था। 2019 का जो 2759 लेटर है पुनर्गठन जो हुआ था, मतलब सचिवालय सहायक 3831, लेकिन उसके बाद भी है जो कि कई बार बढ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो पद हो गई है सचिवालय सहायक की 3964, और इसमें कितने 1598, ये जनवरी 2021 का, ये स्थिति 2021 तक है, जो कि ये पूरे दिसंबर 21 तक कहीं जो अभी जो खाली हुई 31 जनवरी की जो खाली होगी वो नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि रिटायरमेंट जो करेंगे उनकी। तो 1598 है, 3964 में कितने हैं 1598, 2366 पद खाली है। अब वैकेंसी आपकी कितनी आ रही है 1360, और आप सोच सकते हैं कि 10 वैकेंसी क्यों, क्योंकि आपको इसमें है जो कि 25% जो पद है वो चला जाता है प्रमोशन में। तो इसीलिए जो कि आपको इस खाली सीटों का 25% है जो कि वहाँ पर फिर भी है जो कि 1700 के आसपास सीटें रहेगी, फिर भी है जो कि आपकी वैकेंसी है जो कि 1307, क्योंकि 2019 के आलोक में है जो कि आने वाली है। उसके बाद प्रशाखा पदाधिकारी जिसको सेक्शन ऑफिसर का रहता है, 375 पद है जो कि 1040 में 375 पद काम कर रहा है, 665 पद खाली है। और जैसा कि प्रमोशन की जैसे चल रही है 3 सालों से रुकी है, तो ये सीटें फुल होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, हालांकि वैकेंसी अगर आपको फरवरी में ही आती है तो ये सीटें अब नहीं जुड़ेगी, लेकिन प्रमोशन कब तक हो सकती है अगर वो, तो बहुत समय लगेगा। उससे अच्छा है कि आपकी सीरियल 3 वैकेंसी आ जाए। अगर नहीं आती है तो फिर क्या होगा, ये सीटें अगर प्रमोशन में खाली जो होगी वो जुड़ जाएगी। आपको 1598 से ये घटेगी, 200-300 जो भी घटेगी, तो ये सीटें फिर से जुड़ सकती है। लेकिन देखना है कि कितनी देर में, कितने महीनों के बाद है जो कि विज्ञापन आती है। उसी तरह अवर सचिव के 311 में है जो कि 6 पद ही हैं, 305 पद खाली है। 102 पदों में उप सचिव के एक भी 102 खाली है। 16 पद है जो कि संयुक्त सचिव या निदेशक के हैं, 0-0-16, मतलब पहले 5200 जो थी वो अब कितनी टोटल स्वीकृत सीट है पूरे सचिवालय सेवा को 5433, 1969 है जो कि 1979 है जो कि अभी काम कर रहा है, 3454 टोटल खाली है। और इसमें क्या प्रक्रिया, विज्ञापन के आलोक में क्या चल रहा था इसके बारे में बताता हूँ। जिसमें वर्ष 2010 में जब प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता का परीक्षा का विज्ञापन प्रकाश, तब सचिवालय सहायक के अतिरिक्त उसमें प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड पंचायती राज, उद्योग विस्तार, प्रखंड सहकारिता, श्रम प्रवर्तन जैसे कई पद शामिल थे। जो 4600 सचिवालय सहायक का, इन लोगों का क्या था 4200 था। इस प्रकार सचिवालय सेवा इन सभी पदों में श्रेष्ठ मानी गई थी तथा परीक्षा मौका दिया गया था। सब लोग जो कि फर्स्ट वाइज जनरली जो है वो 4600 ग्रेड पे था, इसलिए सबको वही भरे थे। और कालांतर में सचिवालय सहायक को छोड़ से सभी पदों पर नियुक्ति का अधिकार बिहार लोक सेवा आयोग को दे दिया गया एवं सचिवालय सहायक के पदों पर नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी चयन आयोग के पास ही रह गया। इसका परिणाम क्या हो गया, अन्य पदों पर तो नियमित नियुक्तियां हुई बीपीएससी के थ्रू, लेकिन सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति कराने में कर्मचारी के चयन के फीडबैक को देखते हुए सरकार ने यह ज्ञापन दिया कि सचिवालय सहायक की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से करवाई जाए, ताकि सरकार को अचानक कर्मियों की भारी कमी का सामना न करनी पड़े। परंतु इस मांग को भी अभी नहीं पूरा किया गया है। वहीं अप्रैल 2022 तक है जो कि अवर सचिव का है जो कि पद जो कार्यरत बल है जो कि शून्य हो जाएगा। इस प्रकार सचिवालय सेवा के शीर्ष 3 पद पूर्णतः रिक्त हो जाएंगे। वर्ष 2023 तक सचिवालय प्रशाखा पदाधिकारी और सचिवालय शाखा स्वीकृत बलों के 1/3 क्षमता के साथ राज्य में सुशासन सफल
बनाने का प्रयास किया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की कार्यदस्ता रही, इसके अनुसार आज विज्ञापन प्रकाशित होता 2026 नियुक्ति संभव नहीं है। ये मतलब एक धारणा बन गई है और छात्रों से लेकर सभी में धारणा बन गई, क्योंकि टाइम दोनों बार है जो कि 4-4 साल लगा। सचिवालय के कार्मिकों की संख्या इतनी कम हो जाएगी, पूरा ढांचा ही ध्वस्त हो जाएगा और यह आंकड़ा अत्यंत भयावह स्थिति प्रस्तुत कर रही है। विदित हो कि सरकार के 44 में 9 आयुक्त कार्यालय सहित राज्य के लगभग 100 से अधिक कार्यालय में सचिवालय सेवा के कार्मिकों के सहारे ही चल रहा है। विगत कुछ वर्षों में सरकार की यह प्रवृत्ति रही है नियुक्ति और प्रोन्नति में जो कि संविदा पर नियुक्ति करे, यह स्वस्थ प्रशासन के अनुकूल नहीं माना जा सकता। और ये प्रोन्नति का अवसर नहीं मिलने से सरकारी सेवा में हताशा हो रही है एवं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को घोर निराशा आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। यदि नई नियुक्ति ही नहीं होगी और सेवानिवृत्त लोग चले जाएंगे तो भविष्य में नव नियुक्त कार्मिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण में भी समस्या आएगी। इसीलिए मतलब बहाली जो है ये सचिवालय सेवा संघ के आलोक में है, तो निश्चित रूप से जो कि परेशानियां हैं जो कि अगर सचिवालय सहायक की नहीं होगी तो ये आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे घटते जा रही है। और तो उम्मीद है कि आपका जो कि क्योंकि आपकी वैकेंसी, क्योंकि छात्र है तो आपके लिए वैकेंसी, लेकिन ये सेवा ही है जो कि अगर बहाली नहीं होती तो ठप पड़ सकती है। उसके बाद है जो कि आते हैं दूसरी खबरों पर। यहाँ पर इसी तरह सचिवालय ये झारखंड का यहाँ पर प्रोन्नति दिया यार, क्योंकि यहाँ का कोई रुकावट नहीं था। तो सचिवालय सेवा के 176 अफसरों को स्वच्छता प्रमाण पत्र मांगा गया है। प्रोन्नति देने के लिए इस प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। फिलहाल है जो कि 51 प्रशाखा पदाधिकारी, 89 अवर सचिव और 36 स्तर के जो कि पदाधिकारियों को प्रोन्नति देने पर विचार चल रहा है। यहाँ जो कि तैयारी शुरू हो गई है। उसके बाद आते हैं झारखंड से क्या विभागों से रिक्त पदों की मांगी गई रिपोर्ट, सीएम आज करेंगे समीक्षा। तो मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने सभी विभाग से रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य योजना पर रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को इसकी समीक्षा कर सकते हैं। राज्य के सभी सरकारी कार्यालय भी इसके लेकर कार्य योजना पूरी रिपोर्ट सीएम के समक्ष रखी जाएगी। विभाग अधिक से अधिक रिक्तियों विरुद्ध नियुक्ति प्रस्ताव है जो कि तैयार कर रहा है। रिक्त पदों को नई और संशोधित नियमावली बनाई, इसके तहत जो कि नियुक्ति के लिए अधियाचना राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई। बड़ी संख्या में होने वाली है नियुक्ति। तो JSSC CGL हो गया, लेबोरेटरी में साइंटिफिक असिस्टेंट है जो कि आ गया 64 पद है। इसके साथ 956 CGL का हो गया। उसी तरह बहुत मेडिकल अफसर 78, होम्योपैथी डॉक्टर के 137। तो बहुत सारे पद है जो कि आपको होने हैं। वर्ष 2017 से 30,088 पदों पंचायत सचिव की प्रक्रिया भी लंबित है। 1500 शिक्षकेतर कर्मचारी और 2000 शिक्षकों की भी रिक्तियां हैं। तो देखना है कि ये जो कि और भी जो बची हुई वैकेंसियां कब निकलती है। उसके बाद आते हैं अगली खबर पर। तो परीक्षा में उच्चतम अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं, कोर्ट ने कहा है। तो क्यों कहा है? तो नीट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मिथक तोड़े जिससे पिछड़े वर्ग को आरक्षण के सोच में बदलाव आया। कोर्ट ने विश्व भर में आरक्षण देने के सिद्धांतों को विस्तार से लेकर कहा कि उच्च अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं है। विश्वविद्यालयों ने मूल्यांकन का पैमाना बदला। तो और भी खबर है। परीक्षा का नाम बदले रेलवे हो रही बदनामी। तो देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने रेलवे को पत्र लिखकर कहा है कि वह अपनी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा का नाम बदले। NTPC को पत्र लिखने की जरूरत है इसलिए महसूस हुई क्योंकि पिछले दिनों परीक्षा में कथित धांधली को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जगहों पर उम्मीदवार ने काफी बवाल। इस वजह से NTPC की जो कि बदनामी। दरअसल रेलवे की इस परीक्षा संक्षिप्त ताप विद्युत निगम के नाम से मिलता है, इसलिए बेवजह जो कि NTPC प्रतिशत धूमिल हो रही। कई लोगों को लगता है यह परीक्षा NTPC से ही संबंधित है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने पत्र में लिखा था, हमें विश्वास है कि रेलवे स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया में संचित रूप से NTPC का उपयोग किया जा रहा है जिससे हमारी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो आपने भी देखा होगा कि जो आंदोलन हुआ था उसमें NTPC का लोग समझ रहे थे बिजली वाले ही हैं जो लोग कर रहे थे, उनको पता नहीं था। JTET के लिए रहिए तैयार, अंतिम चरण है संशोधित नियमावली। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहिए। यह परीक्षा शीघ्र हो सकती है क्योंकि झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली में परीक्षा में जो कि संशोधन है जो कि स्वीकृति है जो कि कार्मिक विभाग से मिल चुकी है। अब इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की अगली बैठक में यह प्रस्ताव रखा जा सकता है। संशोधित नियमावली में JTET की मान्यता आजीवन किया जा रहा है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशों पर किए जा रहे हैं। इस संशोधन यदि कोई अभ्यर्थी या परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसे मान्यता प्राप्त 7 वर्ष के लिए अब आजीवन होगा। अब अंकों की क्या होगी, एक रूपता होगी। तो पूर्व में कक्षा 6 से 8 सामान्य शिक्षा के लिए भाषा की 50 अंक की परीक्षा में 25 अंक की परीक्षा अंग्रेजी विषय से और 25 अंक की परीक्षा हिंदी और संस्कृत से लेने का प्रावधान था। तो ये चेंज होगा। 50,000 से अधिक जेटेट पास है जो कि मिलेगा, मान्यता आजीवन मान्यता होने से 50,000 अधिक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। 14 वर्षों से नहीं हो पाई है सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति, तो ये जो है पीएचडी धारक, नेट उत्तीर्ण तथा उच्च शिक्षा संबंधित अनेक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन मीटिंग की, जिसमें झारखंड राज्य की संबंधित अनेक समस्याओं पर मतलब 14 साल से यहाँ सहायक प्राध्यापक से नियुक्ति नहीं हुई है। बिना भर्ती प्रक्रिया की नियुक्ति की मांग मंजूर नहीं है। रेलवे मंत्रालय ने कहा कि रेलवे से जुड़े संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षकों की यह मांग मंजूरी नहीं की जा सकती, उन्हें उचित भर्ती प्रक्रिया के नियुक्त कर लिया जाए। हालांकि मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि इन प्रशिक्षकों को रेलवे की भर्ती में दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले तरजीह दी जाती है, लेकिन इसके लिए न्यूनतम अंक हासिल करना होता है और मेडिकल के मानकों पर खरा उतरना जरूरी है। मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार रेलवे के अलग अलग संस्थाओं में अप्रेंटिस एक्ट तहत विभिन्न ट्रेड में 1963 से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन प्रशिक्षकों को बिना किसी प्रतिस्पर्धा अथवा चयन प्रक्रिया, सिर्फ अंकों के आधार पर प्रशिक्षण, तो मतलब ये लोग चाह रहे थे बिना प्रशिक्षण के ही है जो कि नियुक्ति किया जाए, तो ऐसा संभव नहीं बताया है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।